हेलो फिक्शन लवर्स, वेलकम टू द एहसासनामा माइक एंड स्क्रिप्ट चैनल। और आप सुन रहे हैं रिबॉर्न फॉर हिज ऑब्सेशन एपिसोड 2। अब तक आपने सुना था कि सिदाक्षी और सृजा की मौत हो जाती है। अब आगे। सिटी हॉस्पिटल, दिल्ली, सुबह 10 बजे। वार्ड में अह, अह, एक दर्द भरी आवाज उस वार्ड में गूंज उठी, जिसे सुनकर वहां मौजूद नर्स हैरान हो गई। उसकी नजर जैसे ही बेड पर बैठी तेज तेज गहरी सांसें लेती हुई लड़की पर पड़ी। वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, नर्स, मिस, आप ठीक हैं? लड़की, जो अभी संभली भी नहीं थी, जैसे ही उसने किसी की आवाज सुनी, हैरानी से देखा। उसे ऐसे देखते ही नर्स बोली, मिस, आप लेट जाइए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ये बोलकर वो गेट की तरफ भाग गई। लड़की हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी आंखों के आगे भयानक मंजर चलने लगे, जिस वजह से वो सिहरने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी गेट खुला और वही नर्स एक लेडी डॉक्टर को लेकर अंदर आई। लड़की की हालत देखते ही डॉक्टर बोली, जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो। नर्स तुरंत इंजेक्शन भरने लगी। डॉक्टर लड़की के पास आई। जैसे ही उसने टच किया, लड़की चिल्लाते हुए बोली, दू, 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 दूर रहो, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी। वो बुरी तरह पैनिक करने लगी। डॉक्टर और नर्स ये देखकर परेशान हो गई। उसकी आवाज सुनकर दो वार्ड बॉय भागते हुए अंदर आ गए। डॉक्टर उनसे बोली, पेशेंट को पकड़ो। वार्ड बॉय आगे बढ़े। उन्हें देखकर लड़की और ज्यादा डरने लगी। वो अपने हाथ में लगी ग्लूकोज की सिरिंज निकालने लगी, जिससे वहां से खून निकलने लगा। डॉक्टर ये देखकर बोली, तो तुम दोनों बाहर जाओ। वो लड़की के बिहेवियर को देखकर समझ गई थी कि उसके साथ वाकई कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। डॉक्टर नरमी से लड़की को देखकर बोली, बेटा, शांत हो जाओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। उनकी आवाज में अपनापन था। लड़की ने दर्द भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। डॉक्टर एक कदम आगे बढ़ते हुए बोली, शांत बेटा, पैनिक मत करो, कोई तुम्हें हार्म नहीं करेगा, एकदम शांत, एकदम शांत हो जाओ। उनकी बातों का असर ऐसा हुआ कि लड़की बस चुपचाप उन्हें देखने लगी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी डर की शिकन थी और आंखों में आंसुओं की लहर। डॉक्टर ने मौका पाकर नर्स को इशारा किया। नर्स ने धीरे से वो इंजेक्शन लड़की को लगा दिया। लड़की के मुंह से हल्की सी आह निकली। वो कुछ देख पाती उससे पहले ही उसकी पलकें भारी हो गई और वो बेड पर गिरने लगी। डॉक्टर और नर्स ने तुरंत उसे संभाल लिया। दोनों ने उसे आराम से लिटाया। नर्स ने उसके हाथ से खून साफ किया और सिरिंज ठीक से लगा दिया। तभी गेट खुला और एक मेल डॉक्टर अंदर आया। मेल डॉक्टर की नजर जैसे ही लेडी डॉक्टर पर पड़ी, वो बोली, थैंक यू मिसेस मेहता, मेरी पेशेंट को संभालने के लिए। दरअसल जो डॉक्टर इस लड़की का केस हैंडल कर रहे थे, वो दूसरे पेशेंट के ऑपरेशन में बिजी थी, इसलिए नर्स मिसेस मेहता को बुलाकर ले आई थी। लेडी डॉक्टर, जिनका नाम माधुरी महेश मेहता था, बोली, कोई बात नहीं डॉक्टर, मेरा काम था ये, लेकिन इस पेशेंट को हुआ क्या था? डॉक्टर ने कहा, एक हफ्ते पहले बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, सर पर लगने की वजह से ये टेम्परेरी कोमा में चली गई थी, इन्हें अब होश आया है। मिसेस मेहता ने पूछा, इनकी फैमिली? डॉक्टर बोले, नहीं, अभी तक कोई फैमिली नहीं आई है, इनका सारा खर्चा वही कंपनी उठा रही है जिनके ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस भी शांत हो चुकी है। मिसेस मेहता समझ गई, किसी बड़े इंसान ने यह मामला सेटल करवा दिया था। उन्होंने हल्के से हाँ में सिर हिलाया, फिर बोली, डॉक्टर, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं ये केस पर्सनली हैंडल कर सकती हूँ? उन्हें इस बच्ची से अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था। डॉक्टर हैरानी से बोली, लेकिन ऐसे कैसे, आप तो नेक्स्ट वीक दूसरे स्टेट शिफ्ट हो रही हैं ना? मिसेस मेहता बोली,
डॉक्टर आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, प्लीज़ मुझे हैंडल करने दीजिए। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उन्हें इस लड़की से इतनी अटैचमेंट क्यों फ़ील हो रही है। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, ओके ठीक है, आइए मैं आपको पेशेंट की सारी रिपोर्ट वगैरह दे देता हूँ। वो उनकी बात टाल नहीं सके थे, इसलिए मान गए। मिसेस मेहता ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों नर्स से कहकर कैबिन से बाहर निकल गए। 1 बजे लड़की जो बेड पर बेहोश लेटी थी, उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसे छत की सीलिंग नजर आई। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वो शांति से बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। लड़की धीरे से बेड से उतरी और एक दरवाजे की तरफ बढ़ी, जो बेशक वॉशरूम था, और वहां लगे वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे पर उसकी नजर पड़ी। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। वो बोली, ये ये कौन है? हम तो अलग थे। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। जो वो कर रही थी वही मिरर में भी हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। लड़की हैरानी से बोली, क्या क्या हमारा चेहरा बदल दिया गया है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उन लोगों ने हमें जला दिया था, कुछ नहीं बचा था। फिर ये कैसे हो सकता है? उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी आंखों के आगे कुछ चीजें रील की तरह चलने लगी, जिससे फिर से उसकी बंद आंखों से आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने खुद को कांच में देखा और बेदर्दी से आंसू पोंछते हुए बोली, ये दुनिया बहुत मतलबी है। अब हम इस मतलबी दुनिया में जीने लायक बनेंगे। खुद से मतलब रखेंगे और किसी से नहीं। आज से सृजा मर चुकी है। अब बस सिदाक्षी जिंदा है, और ये सृजा उर्फ सिदाक्षी चौहान का खुद से वादा है। हाँ, वो शरीर सिदाक्षी का था और उसमें सोल सृजा की थी। सिदाक्षी का 1 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो कोमा में चली गई थी और आज उसकी मौत हो गई थी। उसी पल सृजा की सोल सिदाक्षी की बॉडी में आ गई थी। सिदाक्षी ने अपना चेहरा धोया, फ्रेश वगैरह होकर बाहर निकली। तभी नर्स की आवाज आई, पेशेंट ये रही। सिदाक्षी ने नजरें उठाकर सामने देखा। वहां मिसेज मेहता और नर्स खड़ी थी। सिदाक्षी को संभालने के लिए नर्स और मिसेज मेहता दोनों आगे आईं, जिसे देखकर सिदाक्षी बोली, हम ठीक हैं। वो खुद धीरे धीरे चलकर बेड की तरफ बढ़ गई। मिसेज मेहता और नर्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोनों नॉर्मल थीं। सिदाक्षी बेड पर आराम से बैठ गई। मिसेज मेहता बेड के पास लगी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अब आप कैसा फील कर रही हैं? सिदाक्षी उन्हें देखकर बोली, हाँ अब ठीक हैं हम। जिसे सुनकर मिसेज मेहता बोली, ओके, अब आप अपनी फैमिली डिटेल दे दीजिए ताकि हम उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। जिसे सुनकर सिदाक्षी उन्हें देखकर बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वो नहीं आएंगे और हम चाहते भी नहीं हैं कि वो यहाँ आएं। मिसेज मेहता और नर्स हैरानी से उसे देखने लगी। इसके बाद मिसेज मेहता ने कहा, लेकिन क्यों? मिसेज मेहता की बात पर सिदाक्षी बोली, क्योंकि हम उनकी नापसंदीदा औलाद हैं, जो अय्याश और बिगड़ी हुई है। हम पर अपना टाइम वेस्ट करना वो नहीं चाहते। उनके पास उनकी पसंदीदा औलादें हैं। ये सब उसे यादों से मिला था और ये सब बिल्कुल सच था। वो नॉर्मल होकर जवाब दे रही थी। मिसेज मेहता हैरान हो गई और वो बोली, ऐसा थोड़ी होता है, माँ बाप के लिए तो सारी औलादें बराबर होती हैं। सिदाक्षी उन्हें देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, आप नहीं समझेंगी। बस इतना जान लीजिए कि इस दुनिया में ना हमारा कोई घर है ना कोई परिवार। खुद के लिए हम खुद ही हैं। यही अब उसका मकसद था। मिसेज मेहता को लगा कि इस लड़की ने बहुत तकलीफ सही है, इसलिए वो ऐसा बोल रही हैं। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। सिदाक्षी उन्हें चुप देखकर बोली, मैं यहाँ से घर कब जा सकती हूँ? मिसेज मेहता बोली, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है,
तो कहाँ जाओगी? और तुम दिखने में बहुत छोटी भी लगती हो। सिदाक्षी बोली, हम आज 20 साल की हो चुकी हैं, मतलब एडल्ट, और दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। उसे याद था आज उसका 20वां जन्मदिन था। मिसेस मेहता ने कहा, मेरे साथ मुंबई चलो। जिस पर सिदाक्षी ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्यों? नौकरानी बनाना चाहते हैं अपनी? मिसेस मेहता बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ, तो आप भी साथ चलो। सिदाक्षी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसे उनमें कुछ गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए था। वो बोली, नहीं, मुझे एहसान नहीं चाहिए। जिस पर मिसेज मेहता बोली, एहसान नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हूँ ताकि आप अपने पैरों पर खड़ी हो सको, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सको, अपने ख्वाबों के हिसाब से। सिदाक्षी बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। मिसेज मेहता बोली, देखो, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मेरी भी एक बेटी है, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। सिदाक्षी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। इस दुनिया में सब बस फायदा उठाते हैं, मुझे अब किसी को मौका नहीं देना है। उसका एम क्लियर था। मिसेज मेहता आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उसका ट्रस्ट कैसे जीते। अगर उन्हें अटैचमेंट महसूस न होती तो वो कभी उसे ऐसा नहीं कहती। सिदाक्षी ने उन्हें देखकर कहा, मुझे रेस्ट करना है। वो आंखें बंद करके लेट गई। मतलब साफ था, अब उसे कोई बात नहीं करनी। मिसेस मेहता कुछ नहीं बोली। नर्स भी शांत ही रही। सिदाक्षी सोई नहीं थी, उसने बस आंखें बंद कर ली थी। वो शांति से सोच रही थी, अब उसे आगे क्या करना है। उसे अब अपनी ये जिंदगी जीनी थी। अब उसका कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसके सपने ने ही उसकी जान ले ली थी। ना उसे कोई रिश्ता रखना था, ना कोई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इन्हीं की वजह से सिदाक्षी की जान गई थी। 2 साल बाद मुंबई, सनशाइन मॉल, सुबह 11 बजे। मॉल के बाहर एक 22-23 साल की लड़की खड़ी थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच के आसपास थी। गोरा रंग, हेजल आंखें, घनी पलकें, छोटी नाक, गुलाबी गाल और छोटे हार्ट शेप पिंक लिप्स, शार्प फीचर्स, ब्राउन लंबे बाल। उसने फ्लावर प्रिंट की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी, पैरों में सैंडल और हाथ में एक सिंपल सा बैग। वो खूबसूरत सी लड़की किसी से फोन पर बात करते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, देवी, हम कब से वेट कर रहे हैं, आप अभी तक नहीं आई। सॉरी सॉरी, लेट हो गया। उसे अपने पास से किसी की हांफती हुई आवाज आई। लड़की ने पलट कर देखा तो उसकी नजर अपने पास खड़ी लड़की पर गई। उम्र उसकी कोई 23-24 साल, हाइट 5 फुट 6 इंच, मध्यम रंग, न गोरी न काली, काली आंखें, कंधों से नीचे तक काले बाल, अच्छे फीचर्स। उसने व्हाइट जीन्स, पिंक क्रॉप टॉप, पैरों में शूज पहने हुए थे। वो लड़की भी बहुत प्यारी थी। ये थी हमारी प्यारी दिव्या मेहता। लड़की ये देखकर उसे घूरते हुए बोली, दिव्या, आप हर बार लेट करती हैं। दिव्या ये सुनकर कान पकड़ते हुए प्यारी आवाज मगर ड्रामेबाज अंदाज में बोली, सॉरी सिद्धि डार्लिंग। जी हाँ, वो पहली लड़की हमारी सिदाक्षी ही थी। सिदाक्षी दिव्या के इस अंदाज पर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अच्छा, अब ड्रामा बंद कीजिए और अंदर चलिए। दिव्या मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई और फिर दोनों फ्रेंड्स मुस्कुराते हुए मॉल के अंदर चली गईं। सिदाक्षी और दिव्या मॉल के अंदर आकर एक लेडीज शॉप में चली गईं। वहां दोनों कपड़े देख रही थी। दिव्या ये देखकर हल्की मायूसी से बोली, वैसे सिद्धि, तुम कल तो दिल्ली चली जाओगी ना? सिदाक्षी ये सुनकर एक पल को रुकी, फिर उसे देखकर बोली, बस 6 महीने के लिए। दिव्या ये सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। मैं भी थोड़े वक्त में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सिदाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरा भी मन नहीं लगेगा ना। दिव्या मुस्कुरा दी। फिर दोनों सहेलियों ने शॉपिंग की और लंच किया। ऐसे ही एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताकर दोनों दिव्या के घर के लिए निकल गईं।
रात 8 बजे कॉलोनी के बाहर एक कैब आकर रुकी। उसमें से सिदाक्षी और दिव्या अपनी शॉपिंग बैग्स के साथ बाहर निकली और अंदर की तरफ चली गईं। मेहता हाउस दोनों एक खूबसूरत से 2 मंजिला मकान के बाहर आकर रुकी। गेट के पास जाकर बेल बजाई। गेट खुला तो सामने माधुरी मेहता खड़ी थी। डॉक्टर माधुरी मेहता, दिव्या की मॉम। माधुरी जी मुस्कुराते हुए बोली, हो गई शॉपिंग? दिव्या ये सुनकर अंदर जाते हुए बोली, हाँ मॉम, लेकिन बहुत थक गए हम। वो शॉपिंग बैग पटक कर सोफे पर पसर गई। सिदाक्षी और माधुरी जी दोनों मुस्कुरा दी। दोनों भी गेट बंद करके अंदर आ गई। सिदाक्षी भी सोफे पर बैठ गई। तभी दोनों के सामने एक एक पानी का ग्लास आया। दोनों ने देखा, सामने महेश जी खड़े थे। दिव्या ये देखकर पानी का ग्लास लेते हुए बोली, थैंक यू डैड। सिदाक्षी ने भी ग्लास ले लिया और पानी पीने लगी। वहीं महेश जी उसके पास बैठ गए। सिदाक्षी ने पानी पीकर उनका कंधा पकड़ते हुए सिर टिका दिया। महेश जी उसका सिर सहलाते हुए बोले, क्या हुआ आज? मेरी बेटी इतनी शांत क्यों है? सिदाक्षी ये सुनकर उनके हाथ को कसकर पकड़ते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, हमें दिल्ली नहीं जाना प्लीज। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, जिसे वहां मौजूद माधुरी जी, महेश जी और दिव्या तीनों ने महसूस किया। महेश जी ने यह सुनकर उसका सिर सहलाते हुए बोली, अच्छा। सिदाक्षी उन्हें देखने लगी, जिसे देखकर महेश जी बोले, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है बच्चा। सब जानता हूं क्यों नहीं जाना है, लेकिन खुद ही सोचो, जब उन लोगों को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है? उनकी वजह से अपने फ्यूचर से क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? यह गलत है ना? सिदाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो सब समझती थी, लेकिन एक घबराहट भी थी। माधुरी जी सिदाक्षी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बच्चा जाओ, वहां अपना काम करो। उस कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। मेरी बच्ची को मिला है क्योंकि वो काबिल है। उस काबिलियत की खातिर अपने फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए जाओ। दिव्या ये सुनकर बोली, हाँ वैसे भी 3 महीने के बाद तो मैं भी आ रही हूँ ना। महेश जी बोली, और अगर बीच में लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, तो बस एक कॉल कर देना, फिर मैं सब संभाल लूंगा। सिदाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर महेश जी, माधुरी जी और दिव्या तीनों मुस्कुरा दिए। फिर चारों हाथ मुंह धोकर डिनर करने लगे। क्या होगा जब सिदाक्षी दिल्ली वापस जाएगी? क्या असली सिदाक्षी के परिवार वालों से उसकी टक्कर होगी? क्या सृजा सिदाक्षी के परिवार वालों को झेल पाएगी? क्या उसका फ्यूचर इतनी आसानी से अच्छा हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए रिबॉर्न फॉर हिज ऑब्सेशन ओनली ऑन एहसासनामा माइक एंड स्क्रिप्ट। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।